Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 7. I am your mathematics teacher मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम क्लास 7 की सिंटैक्स की मैथमेटिक्स की बुक से लेंगे और उस बुक में मौजूद चैप्टर 2 से हमारा आज का मटेरियल है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है रैशनल नंबर और ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। ऑपरेशन से मुराद यहाँ पर मैथमेटिक्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है, यानी जो हम मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसे ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब इन ऑपरेशंस को हमने रैशनल नंबर्स पर कैसे अप्लाई करना है, रैशनल नंबर्स को इन ऑपरेशंस के साथ कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद रैशनल नंबर्स के बारे में जान पाएंगे और साथ ही साथ ये सीख सकेंगे कि रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन यानी रैशनल नंबर्स की प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे की जाती है। रैशनल नंबर्स, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो कि है रैशनल नंबर्स। Rational number is a number that can be expressed in the form p upon q, यानी p divided by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 और denominator is not equal to 0। अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इंटीगर्स, ज़ीरो और डिनोमिनेटर इन तीनों चीज़ों को अलग कलर से हाईलाइट किया। क्यों? असल में रैशनल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप डिवाइड की सूरत में लिखते हैं, यानी ये नंबर हम डिवीज़न फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि p डिवाइडेड बाय q। जब डिवीज़न फॉर्म में हम लिखते हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर यानी ये q जो है ये एज अ डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए आपके पास। क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस वो ज़ीरो नहीं हो सकता। कौन सा नंबर? ये q यानी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी रैशनल नंबर्स में ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास ये रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीगर्स नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीगर्स। इंटीगर्स से मुराद क्या है कि ये हमारे पास प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। इसके लिए ये शर्त है, यानी ये इंटीगर्स का होना इनका ज़रूरी है, यानी ये नंबर सिर्फ प्लस में नहीं होंगे बल्कि ये प्लस के साथ साथ माइनस में भी होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, पहला नंबर आपके पास 6 है, यानी ये प्लस का 6 है। अब इसके डिवाइड में आपको कोई नंबर नहीं दिया गया, तो जहाँ डिवाइड में यानी अपॉन में कोई नंबर ना दिया गया हो वहाँ हमारे पास 1 मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? 1, यानी इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। क्यों? इसलिए कि इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है बल्कि वो 1 है। दूसरा आपको दिया हुआ है -7। अब देखेंगे इस शर्त को पूरा करे कि इंटीगर्स होने चाहिए, तो ये इंटीगर है ना, -7 है, साइन के साथ आ रहा है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, तो यानी ये भी आपके पास क्या? रैशनल नंबर। अब यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है, लेकिन न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है? 0 है। न्यूमिनेटर 0 हो, कुछ भी हो, न्यूमिनेटर से रैशनल नंबर में हमें कोई काम नहीं है। रैशनल नंबर में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से काम है, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होना चाहिए? लाजमी कोई डिजिट फंक्शनिंग नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बस। तो इसलिए ये भी आपके पास क्या? रैशनल नंबर। चौथी एग्जांपल आप देखें, आपके पास क्या दी हुई है? 2/3। यहाँ भी डिनोमिनेटर इसका यानी ये 3 आपके पास एक नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्या आपके पास? रैशनल नंबर। अब असल में ये लिखे हुए किस सूरत में होते हैं? मैंने इसकी एक फॉर्म आपको लिख कर दिखाने की कोशिश की है कि 6 डिवाइडेड बाय 7, यानी ये इस तरह से आपके पास नंबर लिखे हुए होते हैं असल में, 6 डिवाइडेड बाय 7, और ये आपके पास 7 क्या है? एज अ डिनोमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो ये नंबर आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ 0 आ गया तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। कौन कौन से हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना और डिवीजन यानी डिवाइड करना। रैशनल नंबर्स पर हम ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास है वो है एडिशन, और यानी एडिशन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स। देयर आर 2 केसेस फॉर एडिशन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स, यानी 2 केसेस हैं हमारे पास एडिशन के लिए। पहला जो केस है वो है सेम डिनोमिनेटर्स के साथ। किसके साथ? सेम डिनोमिनेटर्स, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखें 3 पहला वाला जो है 2/3 + 5/3, पहले में 3 और 3 दोनों डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। दोनों डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं आपके पास? सेम आ रहे हैं। फिर दूसरी एग्जांपल आप देखें 2/5 + 3/5 + 4/5। तो ये कलर हिस्से से आपको जाहिर हो रहा होगा कि 5, 5, 5 के तीनों डिनोमिनेटर्स हैं और तीनों क्या हैं? सेम हैं। विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यानी अलग अलग, हटकर, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5/6 और 3/8, 6 और 8 दोनों क्या हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। फिर दूसरे एग्जांपल में आपके पास क्या है? 2/3 + 3/4 + 5/6, यानी 3, 4 और 6 तीनों क्या है आपके पास? अलग, यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही की तरह है, बस इसमें साइन का फ़र्क है। यानी अगर वहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया है? माइनस। यानी रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन में भी 2 ही केसेस हैं कि सेम डिनोमिनेटर्स के साथ है और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ है। जैसे कि पहली एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2/3 - 5/3, यानी 3 और 3 सेम डिनोमिनेटर्स हैं। दूसरी एग्जांपल में 2/5, 3/5, 4/5, 5, 5, 5 सेम डिनोमिनेटर्स हैं। दूसरा केस जो है वो है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी 5/6, 3/8, 6 और 8 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। 3, 4, 6 देख सकते हैं आप कि ये तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो उसके एडिशन में उसका एडिटिव इनवर्स कैसे बनेगा? द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 0। अगर 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करने पर हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं a/b प्लस ब्रैकेट माइनस a/b ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स साथ आ रहे हैं, तो 2 सिंबल्स एक साथ लिख तो नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो a/b माइनस a/b। अब ये देखें इसके शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस, और ये इसके शुरू में साइन क्या आ गई? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, जब ये इससे माइनस हुआ तो क्या हुआ? 0, यानी 0 हो गया, ख़त्म हो गया पूरा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो एडिशन यानी जब 2 रैशनल नंबर्स की एडिशन की जाएगी और उनका जो सम है वो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब अगर 0 के इन्वर्स की बात की जाए तो 0 का एडिटिव इन्वर्स हमेशा 0 आता है, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं लगती, ना प्लस ना माइनस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करके की जाती है। यानी दोनों को अलग अलग किया जाता है। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर्स को आपस में। यानी जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में a/b मल्टीप्लाई c/d। अब यहाँ a और c दोनों क्या हैं? न्यूमिनेटर्स है ना। तो a को मैंने c से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ac। b को d से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? bd। यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। दूसरा पॉइंट जो यहाँ बताया हुआ है वो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जब 0 की मल्टीप्लिकेशन की जाती है ना, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जाता है, यानी उसका उलट निकाला जाता है, तो वो नहीं निकलता, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 की कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0 नहीं हो सकता इसी सूरत में। बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर कैन नेवर बी 0, क्योंकि रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0
नहीं हो सकता, इसलिए इसकी इन्वर्स रकम नहीं हो सकती, यानी 1/0 कभी भी नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर बाय नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, यानी अगर हम रैशनल नंबर्स की डिवीजन करें ऐसे नंबर्स के साथ जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो इज इन फैक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिवाइस। यानी आप इसको अगर एग्जांपल से समझें तो देखें, a डिवाइडेड बाय b डिवाइड, यानी यहाँ डिवाइड का सिंबल है, फिर c डिवाइडेड बाय d, यानी a अपॉन b c अपॉन d से क्या हो रहा है, डिवाइड। ये डिवाइड यानी हम जब डिवीजन सॉल्व करते हैं ना, तो डिवीजन को हमने चेंज कर देना होता है मल्टीप्लाई में। किसमें चेंज करते हैं हम, मल्टीप्लाई में, यानी a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी। डिवाइड बदल जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो ये जो c अपॉन डी है ये रकम उलट हो जाएगी। उलट से मुराद क्या है, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई, डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया था ना, तो इसलिए डिवाइड से आगे वाली रकम यानी c अपॉन डी क्या होगी, उलट होगी। c अपॉन डी की जगह ये बन गया d अपॉन सी। तो इस तरह इनमें मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, यानी a d से मल्टीप्लाई होगा और b c से, यानी a d और b c आंसर होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर असल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर ही होता है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे कि 2/7 और 7/2, यानी डिवीजन में भी हमने असल में क्या किया है कि जैसे ही हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, हमारी डिवाइड से आगे वाली रकम यानी c अपॉन डी में रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रकम उलट जाती है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 7 था, जब इसका रेसिप्रोकल निकाला तो 7/2 हो गया, यानी रकम उलट हो गई, 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ये जो रेसिप्रोकल है ये असल में डिवीजन का ही फंक्शन है, डिवीजन में रेसिप्रोकल किया जाता है। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि आपने चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपने रैशनल नंबर की, सिर्फ रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।